इस गाने से लोग अगर ये सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम जातिवाद या फिर किसी पॉलिटिक्स, तो ये सब गलत है। निगेटिव सोच को आप लोग निकाल दीजिए। बिहार किसी के बाप का नहीं, इसमें नहीं है शंका। बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका। हिंदुओं को एक करने आ रहे हैं बाबा। मेरा गाना सुन के लग रहा है कि जातिवाद हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब चीज अगर लोगों को लग रहा है, तो मैं यही कहूंगी कि फिर जातिवाद को खत्म कर दिया जाए, धर्म को खत्म कर दिया जाए, सब एक है, ये नारा लगाया जाए। और धर्म के प्रचार के लिए तो कोई भी आ जाता है। नमस्कार, मैं प्रिंस साहब बिहार टॉक देख रहे हैं। बिहार की राजनीति सियासत काफी गरमाई हुई है। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं। ऐसे में आरजेडी मंत्री वन या पर्यावरण मंत्री हैं तेज प्रताप यादव का एक बयान आया सामने कि बाबा को एयरपोर्ट पे ही रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही तमाम मंत्री आरजेडी के हो या महागठबंधन के, उनका बयान आता है। अपने अपने तरह से लोग बयान देते हैं बाबा के विरोध में, लेकिन वही कुछ समर्थक है जो कि पोस्टर लगाकर उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोग गाना गाकर सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ शिखा सिंह हैं, बात करेंगे। क्या कुछ आपने गाना गाया और ये आइडिया कहाँ से आपको गाना गाने का? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी जुड़े लोग, दर्शकगण, श्रोता बंधु हैं, सभी को मेरा प्रणाम है। और ये आइडिया अचानक से आया फैमिली मेंबर्स के, और कुछ फ्रेंड्स सर्कल जो हमारे हैं उनमें से बहुत सारे लोग धीरेन्द्र बाबा के बहुत बड़े भक्त कह लीजिए, या फिर जो भी कह लीजिए, वो लोग यहाँ पटना आ रहे हैं, बाहर बाहर से, कोई कटिहार से, कोई मतलब दिल्ली से, सब लोग कि नहीं हमको मिलना है, एक बार जाना है, दर्शन करना है। तो हम लोग को ये चीज पहले आइडिया नहीं था, तो उन्होंने कहा कि आप लोग इतना अच्छा गाते हैं, एक गाना कम से कम उनके लिए होना चाहिए। तो हमारे पास समय नहीं था। अचानक हम लोग देहरादून से आए, आनंद मोहन जी का जो बेटे का शादी, वहां से आए। समय नहीं था क्योंकि लगातार शो था कंटिन्यू। उसी में बीच में सावन जी ऐसे बैठे थे, लोग बना ही दिया जाए। बैठे बैठे हम लोगों ने एक आध घंटे में गाना तैयार करके, मतलब पूरा सारा चीज कंप्लीट करने में 2 से 3 घंटा लगा, और गाना हम लोगों ने तैयार किया और ऐसे ही डाल दिए फेसबुक पे, यूट्यूब पे। और गाने का लाइन है बहुत अच्छा। और अगर इस गाने से लोग अगर ये सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम जातिवाद या फिर किसी पॉलिटिक्स, तो ये सब गलत है। निगेटिव सोच को आप लोग निकाल दीजिए, पॉजिटिव होइए, और ये सोचिए कि हम सब आपस में एक है। किसी के विरोध करने से या किसी के झगड़ा करने से, आपस में लड़ने से, किसी एक की वजह से हर किसी को मतलब बदनाम ना किया जाए। और अपने धर्म की रक्षा सबको करने का कर्तव्य, फर्ज है, और सभी को करना चाहिए। मैं इस पे एक गाना बनाई हूँ जो है, बिहार किसी के बाप का नहीं, बाप का नहीं, बाप का नहीं। बिहार किसी के बाप का नहीं, इसमें नहीं है शंका। बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका। बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका। हिंदुओं को एक करने आ रहे हैं बाबा, एकजुट होना है भैया, लेके फूल चढ़ावा। ये काम है हिंदू सम्मान का, ये काम है हिंदू सम्मान का। जलेगी पाप की लंका, बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं। जो लोग नफरत फैला रहे हैं या फिर जो लोग आपस में लड़ने लड़ाने का काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये लाइन है, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं। हमें गर्व है, हम हिंदुत्ववादी हैं। आप भी अपने अपने धर्म पे गर्व कर सकते हैं, और इसमें कोई रोक नहीं लगा सकता है। सिंह का बच्चा सिंह होता, गीदड़ का बच्चा गीदड़। हिंदुओं अब जाग जाओ, रहना है बन के नीडर। सिंह का बच्चा सिंह होता, गीदड़ का बच्चा गीदड़। हिंदुओं अब जाग जाओ, रहना है बन के नीडर। ये काम है सनातन धर्म का, सनातन धर्म बचाना है भैया, बात ये सबके मन का। बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका। जय हिंद, जय भारत। इसमें एक लाइन है, सिंह का बच्चा सिंह होगा, गिदड़ का बच्चा गिदड़। इसका क्या तात्पर्य है, आपको क्या लगता है? सिंपल सी बात है, ये कहावत है। मतलब कहावत के तौर पर आपने हाँ, कहावत के तौर पे। अब सिंह का बच्चा सिंह ही होगा, गाय का बच्चा गाय ही होगा, अब भैंस का बच्चा भैंस ही होगा। तो यही चीज है। बस एक लाइन है, सिंह का बच्चा सिंह होगा, गीदड़ का बच्चा गीदड़। अब ये कहावत है, मैं इसे किसी चीज से जोड़ नहीं रही। नहीं, क्योंकि इस गाने में थोड़ा सा हमको जहाँ तक लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में भी हो सकता है कि ये गाना आ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
गाना बनाने का लोग को लग रहा है कि बाबा का विरोध हो रहा है, तो आप बाबा के समर्थक में गा रही हैं, आप बीजेपी माइंडेड है। नो, नेवर। मैं ना तो बीजेपी के सपोर्ट में हूँ, ना किसी भी पार्टी के, ना जदयू के सपोर्ट में, किसी भी पार्टी के सपोर्ट में नहीं। जो हमारी सरकार है, जो हमारे नेता है, जो अच्छा काम करेंगे उसकी वाहवाही करूंगी, ताली बजाऊंगी। जो गलत काम करेंगे उसके सपोर्ट में नहीं। क्योंकि मैं आम पब्लिक हूँ, आम जनता हूँ। एज ए सिंगर मेरा काम है लोगों का मनोरंजन करना अपने गीत के जरिए। और हम बीजेपी के भी गाना गाएंगे, हम आरजेडी के भी गाना गाएंगे, क्योंकि मेरा काम ही है, वो मेरा प्रोफेशन है। तो मैं इस चीज से डिनाई नहीं कर सकती। पर्सनल, इसे पर्सनल नहीं लिया जाए, किसी भी जाति और किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स के घेरे में नहीं रखा जाए इसको। एज ए आर्टिस्ट मैं इस सॉन्ग को इसलिए रखी हूँ, लोगों तक संदेश पहुंचाने का काम, कि आप सब आजाद हैं। जैसे हम अपने धर्म की प्रचार के लिए जुड़े हुए हैं, वैसे आप भी कर सकते हैं। अगर कोई इसका विरोध कर रहा है तो ये गलत है। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों। तेज प्रताप यादव का बयान आया था कि बाबा को एयरपोर्ट से ही रोक लिया जाएगा, उनको जाने नहीं दिया जाएगा। इस बयान को ये उनका आपको लगता है कि शायद इस बयान को देखते हुए ही आपने गाना गाया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बयान तो बाद में मुझे पता चला, क्योंकि मैं न्यूज़ और चैनल, टीवी, इन सभी से बहुत, मेरे पास उतना समय नहीं मिल पाता है। वर्क है बहुत सारा, तो उस सब में बिज़ी होने की वज़ह से मैं इन सब चीज़ पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती हूँ। और मुझे न्यूज़ देखना इतना पसंद भी नहीं है, मतलब सर का दर्द। तो ये सब तो मुझे बाद में पता चला। बाबा के सॉन्ग को लेकर के ख़्याल आया जब फैमिली मेंबर्स, हमारे कुछ अपने लोग जो बहुत ही ज़्यादा बाबा पे विश्वास रखते हैं। मुझे नहीं है पर्सनली, कुछ लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं। मैं सिर्फ़ ये जानती हूँ कि मैं अपने भगवान को पूजती हूँ, वहाँ से मुझे आस्था है, और उस धर्म की बात वो बाबा करते हैं। तो बाबा बाबा है। क्या इस गाना को मान लीजिए कि तेज प्रताप यादव समेत जितने जो नेता हैं या विरोध कर रहे हैं, उनको एक जवाब है शिखा सिंह की तरफ से? नहीं, मैं उनको जवाब नहीं दे रही हूँ। इसका विरोध मैं करना सही नहीं समझती हूँ। मैं उन्हें क्योंकि लोग कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, बाबा आ रहे हैं, जो बयान आ लोग रहे हैं, विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उनके जवाब में ये सॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है। मेरा जवाब, ये मेरा गाना है। गाना सिर्फ ये संदेश, अगर उसके एक-एक लाइन को समझा जाए तो बहुत सारा चीज़ उस गाने से निकल के आता है। मैंने नफ़रत की भी बात की है उसमें, और मैंने बहुत सारी बात की है। मैं अपने धर्म के लिए गाई हूँ। अगर मैं राम को पूजती हूँ तो राम का ही गाऊँगी ना। तो इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि भाई राम का कोई विरोधी है तो आप राम को पूजना छोड़ दो। अभी हमारे सावन जी हैं। सावन जी, क्या आपको लगता है कि इस गाने को से जितने विरोधी हैं उनको जवाब दे रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये गाना मैंने अपने सनातन धर्म के लिए बनाया है। अच्छा, जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, किसी भी धर्म या किसी भी इन सभी बातों को लेकर के ये सब चीज़ करना गलत बात हर किसी को हक है ठेस अपना। पहुँचता है ना। है। जी, आप हर अगर कोई आज़ाद हमारे है। मंदिर से हमारे राम भगवान को उठा के फेंक दिया जाए, तो कितना बड़ा ये, मतलब एक हिंदू जो जो जिनका, मतलब जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म के हैं, सभी का अपना-अपना उनके आस्था है। आस्था, ना सिर्फ बाबा की मैं बात साइड में कर रही हूँ। हम आप आम पब्लिक, आम जनता से पूछिएगा तो सबके आस्था को, सबके स्वाभिमान को ठेस पहुँचता है। ये गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। और ये सब सिर्फ पॉलिटिकल जो भी है, आपस में जो भी कर रहे हैं लोग, ये सब सिर्फ अपना काम के लिए कर रहा है, वो सब नहीं होना मतलब पॉलिटिक्स और धर्म को जोड़ा ना जाए, ना, दोनों जोड़ा दो। नहीं बिल्कुल जाए, नहीं बिल्कुल जोड़ा नहीं। है, और बिल्कुल नहीं अगर जोड़ा है। ये आप कर रहे हैं, और आप अगर मेरा गाना सुन के लग रहा है कि जातिवाद हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब चीज़ अगर लोगों को लग रहा है, तो मैं यही कहूँगी कि फिर जातिवाद को खत्म कर दिया जाए, धर्म को खत्म कर दिया जाए। सब एक है, ये नारा लगाया जाए। और अगर ये नारा पहले से बन के आया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई-भाई, तो इस नारा को सही साबित किया जाए। ना कि हम लड़ रहे हैं, वो उस जात वाले उसको लड़ रहे हैं, उसमें मतलब आपस में ही इस तरह का करके, मत भेद करके हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। मतलब सटीक और सही पॉजिटिव सोच नहीं ला रहे हैं अपने अंदर, ये गलत है। किसी एक को देख के आप वो टेढ़ा रास्ता पे चले तो हम भी टेढ़ा रास्ता पे चले, ये जरूरी नहीं है। बाबा बागेश्वर धाम वाले आ रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जाएंगे कार्यक्रम में? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, परफॉर्म करेंगे वहाँ? बिल्कुल करेंगे। जिस तरह का आया है इनविटेशन वगैरह या कुछ? हाँ, आया है, कुछ आया है। कोशिश हमारी है कि हम कोशिश करेंगे वहां तक जाने का, और जाएंगे भी। और हमारे साथ बहुत ऐसे लोग हैं जो जाने के लिए तैयार हैं। और परफॉर्म करने के हिसाब से? हाँ, परफॉर्म करने के हिसाब से। और एक सॉन्ग और भी हम लोग तैयार कर रहे हैं बाबा बागेश्वर पे ही। तो आई थिंक वो आज से कल तक में रेडी हो जाएगा। तो हो सकता है वो सॉन्ग हम वहाँ जाके परफॉर्म करें। तो परफॉर्मेंस वहाँ पे करिएगा। कुछ डेट वगैरह कुछ फिक्स? नहीं, अभी डेट तो कोई फिक्स नहीं हुआ है ना। 17 तारीख तक ना पता है, 17 तारीख तक वो रुकेंगे। इस बीच किसी भी दिन, जिस दिन बुलावा आ जाए उस दिन चले जाएंगे। ये सावन जी कुछ कह रहे थे, आप आपकी बात बताइए। जी, मैं वही कह रहा था कि कोई भी मतलब आज़ाद है, अपने धर्म के प्रचार के लिए तो कोई भी आज़ाद है। अपनी बात रखने के लिए। हाँ जी, तो उसमें इसमें ईगो पे नहीं इसमें लेना इसमें रोकना ये वाली बहुत बात गलत नहीं बात है। होनी चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स अपनी देख रहे थे जगह है। शिखा सावंत से, जो कि उन्होंने अपनी बातों को रखा और बाबा बागेश्वर के समर्थन में इन्होंने गाना बनाया है, और इसके बाद वो गाना गाया है जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हो सकता है ये बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जहाँ नौबतपुर में आ रहे हैं
वहाँ ये परफॉर्म करे। 13 से 17 तारीख के बीच में वहाँ पे कार्यक्रम है, लेकिन उस बीच में किसी दिन ये लोग कार्यक्रम अपनी परफॉर्मेंस वहाँ पे देंगे किसी कार्यक्रम में। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों में बने रहे। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।